पंचायत चुनाव में अपना दमखम अब आप दिखाने के लिए तैयार हो गई है। आम आदमी पार्टी पंचायत चुनाव में अपना दमखम दिखाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले आपका विस्तार, और आपको बता दें कि यूपी में पंचायत चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। 65 जिलों में किए गए प्रभारी नियुक्त। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो पंचायत चुनाव में लड़ेगी, और इसे लेकर आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को आखिर दिल्ली जैसी सुविधाएं क्यों ना मिले, और इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर विकास के मामले में यूपी के लोगों को पीछे ले जाने का आरोप लगाया। और केजरीवाल ने कहा कि आखिर यूपी के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर सुविधाओं की कमी है, और आखिर वो सुविधाएं जिस तरीके से दिल्ली वालों को मिल रही है यूपी वालों को क्यों ना मिले। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल का क्या कहना है, और साथ ही विपक्ष इस पर क्या कह रही है वो भी दिखाएंगे। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। 2022 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसकी सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, भारतीय संविधान ने ये लोकतांत्रिक अधिकार दिया है कि कोई भी पार्टी किसी भी प्रदेश से अपना चुनाव लड़ सकती है। केजरीवाल साहब की पार्टी का वेलकम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। चलिए कम से कम देर से ही सही उन्हें सुध तो आई उत्तर प्रदेश से। क्योंकि देश में 1100 से ज़्यादा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं, और देश का संविधान इस बात की इजाज़त सबको देता है कि कोई कहाँ से चुनाव लड़ना चाहता है लड़ सकता है। तो आम आदमी पार्टी भी अगर लड़ना चाहेगी तो संविधान के अनुसार उसे ये अधिकार प्राप्त है। और रही बात उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 3.5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विकास के नए पैमाने स्थापित किए हैं, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे यूथ का क्षेत्र हो, चाहे इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो, चाहे सड़क बिजली पानी का क्षेत्र हो। तो हमको लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में एक नंबर पर कौन रहने वाला है जनता ने तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी और उसका विकास की नीति ही चुनाव जीतने। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनूप सिंह इस समय लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनूप, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया गया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में वो भी सामने आएंगी, उनकी पार्टी भी लड़ेगी, लेकिन क्या लगता है कि आने वाले समय में जो भरोसा दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी पर दिखाया वही भरोसा यूपी के लोग दिखाएंगे? तो शायद यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा अनूप से, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है, और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि अब 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेगी। वहीं इसे लेकर जहां सपा ने उनका वेलकम किया, तो वहीं लगातार तमाम पार्टियों से कहा जा रहा है कि सबका अधिकार है, कोई कहीं से भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो भरोसा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से जीता है वो यूपी वासी उन पे करेंगे या फिर नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि जो वीडियो रिलीज किया गया दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं यूपी सरकार को जरूर घेरा है। इसी खबर पे हमारे साथ अनूप सिंह बने हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि उत्तर प्रदेश में तमाम लोग जो दिल्ली आ रहे हैं उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही, इसके चलते कहीं ना कहीं वो दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, तो क्या लगता है कि 2022 की तैयारी तो कर ली है, लेकिन वही भरोसा जो दिल्ली वालों ने दिखाया वो यूपी वाले दिखाएंगे?
तो शायद यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है अनूप से, लेकिन लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज केजरीवाल ने एक वीडियो रिलीज किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है। अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे एक नया मौका मिलना चाहिए। तो ये तमाम चीजें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करीब 1.5 साल का समय बचा है, लेकिन तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी है इस चुनाव में और किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं। लेकिन इससे पहले अब इस चुनावी रण में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो भी, उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में अब अपना दमखम दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। अनूप सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरेगी, चुनाव लड़ेगी, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा और क्या जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट दिल्ली में मिला था वही सपोर्ट यूपी में मिलेगा? देखिए करिश्मा, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने ऐलान जरूर कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में उतरेगी। लेकिन ये आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं अपना जो संगठन है उसको मजबूत करने की जरूरत है। संगठन मजबूत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया है कि इस समय समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव ने पीएसपी पार्टी बनाई और मैदान में उतरे, नतीजा कुछ नहीं निकला था। राजा भैया ने एक पार्टी बनाई थी जनसत्ता लोकतांत्रिक, उसमें भी कहीं न कहीं कुछ कर नहीं पाए थे उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या कुछ उत्तर प्रदेश में कर पाएगी, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात उठाई है, चाहे इलाज की बात हो या बिजली की बात हो या फिर जिस तरीके से उन्होंने विकास की कई चीजें गिनाई हैं। उनका जिस तरीके से अभी समाजवादी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ नाथ, उन्होंने एक केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन केजरीवाल कोरोना काल में जिस तरीके से यूपी और बिहार वालों को जिस तरीके से उन्होंने एक उस पर माफी मांगनी चाहिए बयान पर उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग 500 रुपए का टिकट लेके 5 लाख का इलाज कराने आते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कहीं न कहीं बीजेपी की जिस तरीके से रिएक्शन आया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से केजरीवाल देखते हैं। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में यहाँ काम करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार मिलता है दिल्ली सरकार से। जिन बातों का जिक्र दिल्ली के सीएम की तरफ से किया गया, चाहे वो मुफ्त का पानी हो, मुफ्त की बिजली हो, इन तमाम चीजों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर वो दिल्ली चुनाव में उठे थे और जिन्हें लेकर उन्हें प्रचंड जीत भी मिली, तो क्या ये मुद्दे अब यूपी वालों को लुभा पाएंगे? देखिए करिश्मा, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे की बात की, वाकई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं और जनता से जुड़े हैं, जनता की उम्मीद है। 2017 का चुनाव जब हुआ था उस समय 2017 से पहले जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, इस समय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी चुनाव में उतरी थी, विकास के एजेंडे को लेकर उतरी थी और खासकर रोजगार की जो बातें बीजेपी ने कही थी, जो कि उत्तर प्रदेश में आपने देखा युवा किस तरीके से बेरोजगार है, उसकी जो मांग थी कि कहीं न कहीं बीजेपी सरकार आएगी रोजगार मिलेगा। लोगों के जो समस्याएं हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी जो अपने एजेंडे में जो जनता के सामने गई थी उसका परिणाम भी अच्छा मिला था, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। अब आम आदमी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आना चाहती है तो कहीं न कहीं संगठन को मजबूत करे और जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जनता को किस तरीके से उसके मूलभूत सुविधाएं देने में कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये तो वक्त ही बता पाएगा कि क्या यूपी की तमाम जनता अरविंद केजरीवाल को उसी तरीके का प्यार देती है जो दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया था।